आज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ समझाऊंगा कि आप सिर्फ किस प्रकार से डेल्टा को देख के, यानी जो डेल्टा होती है उसको आप एडजस्ट करके किस प्रकार से आप हेज पोजीशन बना सकते हैं और आप एवरी डे या फिर नॉन एक्सपायरी के दिन भी आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं सिर्फ डेल्टा के माध्यम से। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बास्केट में लेके चलूँगा। आज मैंने यहाँ पर आपको सिखाने के लिए एक पोजीशन बनाई हुई थी। 2 पोजीशन मेरी आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने आज हेज पोजीशन की है। ठीक है ना, तो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। सबसे पहले अपन यहाँ इसको ओके करेंगे। देखो दोस्तों, डेल्टा नेचुरल में क्या होता है, अपन को कोई चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं है, मार्केट कहाँ जा रहा है इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ 2 ही चीज़ों पर फोकस करते हैं, वो है हमारा प्रीमियम और उसके अलावा डेल्टा। ठीक है ना। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें क्या है, 2 आपको पोजीशन बाय करनी होती हैं, 2 आपको पोजीशन सेल करनी पड़ती है। ठीक है ना, डेल्टा नेचुरल में 4 पोजीशन आपको बनानी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बाय करेंगे, फिर उसके बाद आप सेल करेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, मैंने आप यहाँ देख सकते हैं एक पोजीशन है वो 184 रुपये में सेल की थी और दूसरी है वो 165 रुपये में। ठीक है ना, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो 184 वाली है वो कितने की हो चुकी है, 76 की हो चुकी है। यानी इसमें अपन को क्या है, 108 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है ना, और उसके अलावा जो दूसरी पोजीशन अपन ने की थी तो वो हमने 165 में सेल की है, तो वो 285 पे चल रही है। तो कहने का मतलब ये 120 पॉइंट का इसमें लॉस चल रहा है, क्योंकि 120 पॉइंट का लॉस क्योंकि ये अचानक आया। मैं आपको यह दिखाना चाहूँ क्योंकि आप सभी ने देखा होगा आज जो कितना खतरनाक मूवमेंट आया है, लेकिन जो बाय कर रहे होंगे और मान लो उन्होंने पुट साइड में पोजीशन बनाई हुई, उसका क्या हाल हुआ होगा। लेकिन हेजिंग करने वालों का इनसे डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक पोजीशन हमारी क्या है उसको एडजस्ट कर लेती है ना। क्योंकि ये जो पोजीशन है हमारी यहाँ तक तो बिल्कुल सही चल रही थी, लगभग 165 का है वो लगभग 120 के आसपास चल रहा था। ठीक ना, लेकिन उसके बाद जो खतरनाक मूवमेंट यहाँ पे आया है तो ये जो अपनी पोजीशन है वो 284 पे जाके क्या है आज यहाँ पे रुकी हुई है ना। तो क्योंकि हमें पता है, ठीक है, और हमने ऊपर एक क्या है अपना जो रजिस्टेंस है वो लेवल ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि ये रजिस्टेंस से टकराएगा, टकरा के नीचे आएगा तो क्या होगा, हमें इससे प्रॉफिट और हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ आपको कैसे इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, देखो दोस्तों, आज हमारी पोजीशन ये हमें प्रॉफिट दे रही है ना, तो कल जैसे ये मार्केट क्या है भाई, चाहे गैप अप ओपन हो या फिर गैप डाउन, है ना, तो जो अपनी 285 वाली है जो आज लॉस दे रही है, क्योंकि हमने इसको क्या है होल्डिंग पे रखा हुआ है। ठीक है ना, तो अपन इसको डेल्टा को कब एडजस्ट करेंगे, क्योंकि जो आपको मैं एक बार डेल्टा दिखा देता हूँ, जो ये 51,400 की पी है ना, तो इसका डेल्टा कितना मिलेगा आपको, लगभग 0.3 के आसपास मिलेगा। मैं आपको ऑप्शन चैन में लेके चलता हूँ ग्रिक पे। ठीक है, तो आप इसमें देख पाएंगे 51,400 का जो डेल्टा है वो 0.6 के आसपास चल रहा है। ठीक है ना, और उसके अलावा दूसरी पोजीशन जो अपन ने सेल की है उसका कितना है डेल्टा, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। वो पोजीशन अपन की 285 वाली ना, 51,400 की सी थी, एक अपन को पी की मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। ठीक है ना, तो इसकी अपन के मैं आपको यहाँ ग्रिड पे लेके चलते हैं कि भाई इसका डेल्टा कितना है पुट साइड वाले का। ठीक है ना, तो पुट साइड वाले का डेल्टा है 0.324, यानी जो डेल्टा है अपन को क्या है भाई बराबर करना है, यानी 0.6 और 0.3। तो भाई जैसे ही कल ये जो पोजीशन है अपनी 285 वाली, यदि मान लो ये इंदा मनी में तो खैर चली गई है ना, वैसे इंदा मनी में इसको नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन क्या होता है इसमें टाइम डीके लगता है। जो प्रीमियम है वो क्या है तेज़ी के साथ घटते हैं, तो 285 वाला ये 200 में आने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगा। ठीक है, तो वैसे इसका डेल्टा क्या है कम हो जाएगा। ठीक है ना, और कल ये जो अपनी 51,400 वाली जो क्षेत्र की चल रही है, और जैसे ये लगभग अपनी हो जाएगी भाई 50 के आसपास आ जाएगी, तो अपन इसको क्या कर देंगे, इसको एग्जिट कर देंगे, इसका प्रॉफिट बुक कर लेंगे ना। तो उसके अलावा जो 285 वाली चाहे मान लो कल ये 200 की चल रही होगी ना, या फिर मान लो 250 की चल रही होगी, तो जो ये अपना 51,400 की पी है इसको अपन क्या कर लेंगे कल 250 या 200 वाली और अपन इसको सेल कर देंगे, क्योंकि यहाँ से अपन प्रॉफिट ले लेंगे
और इसके बराबर एक और अपन यहाँ सेल कर देंगे, जिसका डेल्टा क्या है, इसके बराबर होगा ना। तो इन दोनों से फिर अपन को यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोस्तों इसमें चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ डेल्टा को देखते हैं, प्रीमियम को देखते हैं, है ना। देखो जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो आपको डेल्टा भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रीमियम के आधार पर भी आप पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं ना। तो इसमें आप जब बैक टेस्ट करेंगे ना, मेरा ये मानना है कम से कम आपको 1 साल का बैक टेस्ट करना पड़ेगा, 1 महीने तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये ऑप्शन चेन का डेल्टा फेल्टा है ये आपको समझ में आएगा ना। यदि मान लो आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स करना, मैं और आपको सिंपल तरीके से समझा दूंगा ना।